ये एक क्वेश्चन है। अ वेरिएबल सर्कल सी हैज द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 टाइम्स ऑफ टी स्क्वायर प्लस 2t इंटू वाई प्लस टी इक्वल टू 0, जहां पर टी कोई एक पैरामीटर है। ठीक है, जो पावर ऑफ अ सर्कल है, पावर ऑफ अ पॉइंट है विद रिस्पेक्ट टू दिस सर्कल, कौन सा पॉइंट ए कोमा बी कांस्टेंट है, तब हमने ऑर्डर्ड पेयर ए कोमा बी के बारे में बताना है। तो चलो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लेट मी टॉक अबाउट इट। देखो, पावर ऑफ अ पॉइंट क्या होता है, पी टी स्क्वायर। पी हमें दिया हुआ है यानी लेंथ ऑफ द टेंजेंट का स्क्वायर, तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट का स्क्वायर यानी पी टी का स्क्वायर। अब पी टी का स्क्वायर करेंगे तो यानी रूट एस वन का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 एक्स कोमा वाई की जगह ए कोमा बी पुट कर दिया, टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 1 इंटू ए माइनस 2 टाइम्स ऑफ टी स्क्वायर प्लस 2t इंटू बी प्लस टी। राइट, ये अपने पास पावर ऑफ अ पॉइंट की वैल्यू आ गई। अब मैं एक काम करता हूं, अब जो टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट है उन टर्म्स को मैं एक साथ रख लेता हूं। ये क्या बनेगा, ध्यान से देखें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर प्लस माइनस 2t स्क्वायर इंटू ए, ये 2a और ये 6at और माइनस का 2a माइनस का 2bt स्क्वायर माइनस का 4bt प्लस टी, ये आ गया। यानी ये आ जाएगा टी स्क्वायर इंटू कितना आएगा, माइनस 2a माइनस 2b। टी स्क्वायर वाली टर्म ये है, टी की पावर 2 है, यहाँ पर भी टी की पावर 2 है, माइनस 2a माइनस 2b प्लस टी टाइम्स ऑफ टी का कोएफिशिएंट यहाँ आएगा और यहाँ आएगा, यानी 6a माइनस 4b प्लस कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या आएगा, ध्यान से देखिए, जो कांस्टेंट पार्ट है वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और एज इट इज। और यहाँ पर टी का जो कोएफिशिएंट है वो एक और बच गया, ध्यान से देखें, ये टर्म्स हमने यूज कर ली, ये भी यूज कर ली, ये हो गया, दिस वन इज ऑल्सो यूज, प्लस 1 भी आएगा, तो 1 प्लस अलग से मैं लिख दे रहा हूं क्योंकि ये क्या आया, 6t इसमें आएगा और माइनस का 4। राइट, इज ये पी टी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन ने कहा कि पावर ऑफ अ पॉइंट इज कांस्टेंट। ठीक है, तो कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हुआ, कांस्टेंट होने के लिए अब ये तो एक क्वाड्रेटिक इन टी है, ध्यान से देखो, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इन टी। तो ये कांस्टेंट कब होगा, जब ये कोएफिशिएंट टी स्क्वायर का और ये टी का कोएफिशिएंट 0 होगा, यानी माइनस 2a माइनस 2b 0 होगा एंड 1 प्लस 6a माइनस 4b भी 0 होगा। ये बात समझे, जैसे कि मैं पूछूं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये कांस्टेंट है, ये तब कांस्टेंट होगा, इज कांस्टेंट अगर a इक्वल टू बी इक्वल टू 0 होगा। मेरी बात समझ में आ रही है। तो बस अब यहां से दो इक्वेशन है, दो अननोन है, आप सिंप्लीफाई करेंगे दोस्तों तो आपके पास यहां से इसका बी आंसर आ जाएगा। राइट,